हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप जिस चीज का इंतजार नहीं कर रहे थे बेसब्री से, वो हो चुका है यार। सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं सीबीएसई की तरफ से। कुल मिलाकर के ये समझ लो कि सीबीएसई की तरफ से युद्ध का बिगुल बच चुका है। यानी कि जो आपका अभी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 2025 वाले, उसका सैंपल पेपर आ गया। तो कहीं ना कहीं अब चीजें ट्रैक पे आने लग गई होंगी। अब धीरे धीरे आपको टाइम नहीं भी मिलेगा। अभी एक बारी के लिए आपको लग रहा होगा कि टाइम तो अभी बहुत सारा बचा हुआ, लेकिन यकीन मानो धीरे धीरे प्रैक्टिकल वगैरह चलते हैं, ये होता है वो होता है, फंक्शन चलते हैं, सब कुछ होता है, फेयरवेल होती है आपकी। इसके चक्कर में क्या होता है कि आपका पढ़ाई का जो मेजर पोर्शन है वो आप नहीं कवर कर पाते हो। समय रहते अपने कोर्स को खत्म करो, दिवाली आने से पहले पहले अपने कोर्स को खत्म कर दो, ये मान के चलो, वरना बम बाद में फटेंगे। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट में अगर आप जाते हो सीबीएसई की सैंपल पेपर रिलीज में, उन सैंपल पेपर के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर मैथ्स और फिजिक्स को मैं यहाँ पर आपकी देखता हूँ क्लास 12th के लिए। पिछले 7-8 सालों से यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से गाइड किया है, पूरे वीडियो लेक्चर्स पढ़े में, आप देखकर आइडिया लगा सकते हो कैसे हम पढ़ाई करते हैं। ये बताना आपको बहुत जरूरी है ताकि अभी भी आप समझ जाओ। अगर अभी के टाइम पर भी आप समझ पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर धीरे धीरे समय को ऐसे ही गुजारते रहोगे जैसे गुजरता आ रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत भयंकर स्ट्रेस में आ जाओगे, भयंकर वाले स्ट्रेस में आ जाओगे। आप झेल पाओगे तो स्ट्रेस को, ठीक है। आप चाहते हो स्ट्रेस हो ही ना, तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना चालू करो। अगर नहीं भी आपने कुछ पढ़ा, आपको क्लैरिटी नहीं है कैसे करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूं। जो अपनी नई सीरीज में चालू करूं उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया दे सकूं कि वहां से पढ़ो, या पुराने से अगर आप कवर कर पाओगे तो वहां से आइडिया दे सकूंगा। फिलहाल सैंपल पेपर पे आते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह का कुछ एक नोटिफिकेशन दिखेगा। क्लास 10th 12th, आप 12th में पढ़ते हो, भूल मत जाना कहीं। ऐसे करके नीचे नीचे आओगे, आप देखोगे आपको मैथमेटिक्स के लिए रिगार्डिंग में भी बात कर रहा हूं, तो मैथमेटिक्स आपको दिखेगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर मार्किंग स्कीम है। फिलहाल मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन कर रहा हूं। ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी पीडीएफ ओपन होगी। आपको करना क्या, अगर थोड़ी सी भी सिंसियरिटी बची है अभी भी, या चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करना ताकि अच्छा रिजल्ट हमारा फाइनली आ पाए, क्योंकि देखो 12th आपकी अभी तक की मैक्सिमम क्लासेस, जितनी क्लासेस में आपने पढ़ा है, अब इसको अच्छा फेयरवेल दो, अच्छे से फेयरवेल दो। आपने जितना स्कोर आज तक नहीं किया उससे बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। सिर्फ मार्क्स के लिए मत खेलो। चीजें इतनी अच्छी हैं कि अगर आप अभी पढ़ लोगे तो अभी हो सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीयूटी, नीट, जेडबल या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, अगर आप अभी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते हो। फिलहाल आपको दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना भी, क्योंकि एग्जाम में तो आप पढ़ते नहीं हो, अभी से एटलीस्ट पढ़ो तो एक माइंडसेट समझ में आएगा। क्यों देखते हैं हम सैंपल पेपर्स को? इसलिए देख रहे हैं हम सैंपल पेपर को ताकि हमें पता लगे कि एग्जामिनर की सोच किस तरह की होने वाली है, पेपर का पैटर्न लगभग किस दिशा में जाने वाला है, वो समझे। क्वेश्चंस को करके हमें एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि हम पूछते हैं कि क्वेश्चन कौन सी बुक से पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरह से, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है, वो समझाने के लिए सीबीएसई यानी ऑथेंटिक जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसने ही पेपर रिलीज किया है, सैंपल पेपर। तो ये किसी ऐसे नहीं कि चलते चलते किसी ने रिलीज किया, तो काफी मायने रखते हैं अपने आप में। 38 क्वेश्चन है, ए से लेके ई तक आपके पास सबसेक्शंस बटे हुए हैं। उसके अंदर फिर बताया गया कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है, वो सब डिस्कशन यहाँ पे किया गया। टोटल 38 क्वेश्चन तक आपका ही चलता है। उसके बाद जैसे आप देखो, एक रफली आइडिया देते हैं ऐसे ही करके, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं सैंपल पेपर को कराऊं फिजिक्स की और मैथमेटिक्स वगैरह के, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं, आप बोलोगे तो लाइव आकर के एक एज अ मैराथन करा दूंगा, जिसमें कंप्लीट पेपर सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज आप चाहोगे तो मैं सेक्शन वाइज, सेक्शन ए सेक्शन बी कर करके उसको सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ। और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी प्रिपरेशन कितने % तक हो चुकी है, ताकि मुझे आइडिया लग सके और उस हिसाब से करना पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी तो नया कोर्स लॉन्च करेंगे, जो कि यूट्यूब में ही होगा, डेफिनेटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, चिंता मत करना। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखो कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। मैं भी ज्यादा क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन को बता रहा हूं हल्का हल्का, कहां से आया क्या आया, कुछ हिंट अगर बोलने लायक हो तो। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लिया गया टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के राइट हैंड साइड के पेज में ऊपर पर पे तीसरे चौथे नंबर पे होता है। तो ये इस तरह की चीज आपको दिख रही होगी, तो ये भी भाई हमने देखा हुआ है, एकदम वैसे बेस्ड है। ये एकदम आपको दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2 वगैरह से है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स से तो आप चलते चलते भी बोल सकते हो इसका रिजल्ट क्या होगा। जो इसका ग्राफ जानता है वो बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरे ओल्ड लेक्चर्स देखे, यानी कि जो लेक्चर्स आपने देखे मेरे रिकॉर्डेड वाले, वो अगर देखोगे तो आपको बहुत सुपर क्लैरिटी होगी। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए, बता जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगला है इफ एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये के डेट से यानी कि डिटरमिनेंट से आपका चैप्टर फिर से क्वेश्चन आ गया। द वैल्यू ऑफ, ये भी फिर से क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह शकल है इसकी। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। इफ द पॉइंट्स x y कोलिनियर देन x1 y2 इज इक्वल टू, कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है। कोलिनियरिटी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं वेक्टर से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। और आप जानते होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का सम वगैरह के
क्या होता है वो आप बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, यानी कि ये आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती भी हमें कहीं पर दिखाई दे रही है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन ये वैसे इज ऑब्ट्यूज इज, तो आप इसे कर सकते हो। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका वेक्टर से बेस्ड क्वेश्चन है, और काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि सम ऑफ जो वेक्टर्स होते हैं उसका मैग्नीट्यूड दिया है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, काफी इजीली आप इसे शायद कर सकते हो। और उसके बाद ये एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन है 11वें नंबर का। मैं एक देख रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा बना हुआ। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ की तरफ से एक्सरसाइज 7.5 7.6 के रेफरेंस से हो सकता है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो 0 to 2 पाई वाली, जिसमें 2 पाई माइनस a टाइम्स हम करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैंने समझाना नहीं चाह रहा, पहली बात तो छोड़ो यार। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? e की पावर y डैश है, यानी e की पावर dy by dx इज इक्वल टू x है। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसमें लॉग वगैरह लो ताकि चीजों को आगे ले लो, तो उससे आप कर सकते हो। द ग्राफ ड्रॉन बिलो डिपिक्ट्स, ये किस चीज को बताता है? इनमें से कौन से इनवर्स फंक्शन का ग्राफिक? अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे उस हिसाब से, क्योंकि जनरली हम इन चीजों को स्किप कर देते हैं जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। तो लेकिन आप इसको फिर भी बहुत हिट एंड ट्रायल से आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप खुद सोचो कि इसमें अगर इसे एक्स एक्सिस अगर हम बोल रहे हैं तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है, यानी कि y 0 कब होगा? जब x एक बार के लिए 90 होगा, तो x बराबर 90 पे y 0 हो रहा है, x बराबर 90 पे y 0 हो रहा है, सही है। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोले कि y 0 अगर हो गया तो कब होगा? जब x बराबर 0 होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही है। लगभग ये ग्राफ y इक्वल टू cos इनवर्स x की तरह है तो नहीं, या सेक इनवर्स x का, आप चेक कर लो। उसके बाद अलीनियर प्रोग्राम एलपीपी वाला है, कंस्टेंट है, ठीक है, एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली कर दोगे आप इसे, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आप देखोगे द फंक्शन, ये वाला द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इजीली किया जा सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए किसे कहते हैं, तभी कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। और सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन ओपन एयर हनी बी रेस्टोरेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। एक मिनट है, मुझे लेट मी सीट अगेन। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री हुज प्लांट फिगर्स इन अ पैराबोलिक शेप देन द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। ओ सॉरी, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव गलत कहा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। मुझे एक बार में शक्ल लगी इसकी ऐसी, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला कि क्वेश्चन उसका बहुत ईजी है। वो जानबूझकर ये मत ढूंढने लग जाना कि कौन सी बुक में लिखा हुआ कि स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन एयर हनी बी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्वेश्चन तो कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, वो हनी भी बोल रहे हैं, अगली बारी में कुछ और बोल देंगे, स्टूडेंट की जगह कुछ और बोल देंगे, डॉक्टर बोल देंगे, तो वो मैटर नहीं करता। आप उसको देखो कि अल्टीमेटली रीजन बाउंडेड आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है बेसिकली, तो वहीं से निकल के आता है। उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन से इन पे मैं भी नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। मैं एक रफली आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपकी आंखों के सामने से गुजर सके। हो सकता है आपका सिलेबस अभी कंप्लीट ना हुआ, लेकिन ये देखो कि जहां तक आपने अभी तक पढ़ लिया, क्या वहां तक के क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं? अगर हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि इन सब चीजों को मैं एक बारी में डिटेल में करवाऊं, क्योंकि क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन की डायमेंशंस खुलती हैं, आप एक क्वेश्चन के थ्रू पता लगा सकते हो कि इस पर बेस्ड और क्या क्या 2-4 बातें हो सकती है, वो करने के दौरान पता चलेगी। अभी कुछ भी करके मैं ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करवा दूंगा, हो भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन टाइप है, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए एक वीडियो है कि अभी थोड़ा बहुत जाग जाओ। फिजिक्स का भी यही हाल है, अगर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं अपने एंड से आपके लिए जो जो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और अपनी प्रिपरेशन का लेवल कितना चल रहा है, क्या परसेंटेज अभी फिलहाल चल रहा है, वो जरूर बताओ, ताकि आप लोग अच्छी बेहतर प्रिपरेशन अभी कर सको। यार देखो, मेरे ना हर साल की बहुत बड़ी समस्या है, पता क्या? अभी नहीं, जब जनवरी का फरवरी का महीना लग जाता है ना, जब आपके पास एग्जामिनेशन बिल्कुल सर के ऊपर होता है, 10-15 दिन बच्चे होते हैं, तब बच्चे फोन घुमाते हैं एक के बाद एक। और मैं क्या बोलूँगा, लेकिन रोते हैं उससे, मैं पता है आपको। अभी आप यकीन कर सकते हो तो करो, अदरवाइज फिर बाद में ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप बोलो कि सर अभी कुछ बता दो, कैसे कर दो। मेरे पास भी कोई ऐसा कुछ मंत्र वगैरह नहीं है कि मैं आपको एकदम से दूंगा और आप फटाफट से पास हो जाओगे। अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय रहते अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके पास थोड़ा सा आप कंफर्टेबल होकर चीज़ें पढ़ पाओगे, विदाउट स्ट्रेस पढ़ पाओगे। बाद में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।